Hello student, today we will continue with the chapter number 2, role of the government in health. Today's our topic is what can be done to improve the health condition in India. Here you will study what are the steps that should be taken by the government to improve the health care services in India or in government hospital. As you know that the healthcare situation of the majority of Indians is not very good. You all know this. कि ज़्यादातर जो हमारे majority of Indians हैं या ज़्यादातर जो हमारे भारतीय लोग हैं उनको अच्छी हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल नहीं होती, इसलिए उनकी जो हेल्थ सिचुएशन है वो बहुत ही बुरी है. हमारे देश में उनका जो स्वास्थ्य संबंधी जो उनकी सेहत से संबंधित चीज़ें हैं वो बहुत ही बुरी स्थिति में है. द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द गुड हेल्थ सर्विस टू ऑल, स्पेशली टू द पुअर. और ये हमारे देश के गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट हो. ये उसकी ये एक ज़िम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे शुड प्रोवाइड द गुड हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल पीपल वेदर दे आर द रिच और पुअर. ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो सभी लोगों को और स्पेशली जो पुअर लोग हैं उनको अच्छा हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करें. ओके, आपने अभी भी देखा होगा कि जो कोरोना वायरस की जो सिचुएशन चल रही है, पैंडमिक सिचुएशन चल रही है कोविड-19 को लेकर, इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो गरीबों को आती है, जो गरीब लोग हैं हमारे देश के. ओके, एज द हेल्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन द बेसिक एम्यूनिटीज़, दैट इज़ द प्रॉपर डाइट, क्लीन इन्वायरमेंट एक्सेट्रा. ओके, और जो मेनली हमारा जो हेल्थ है कॉमन, चाहे किसी का भी हेल्थ कंडीशन हो, वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, हमारी बेसिक एम्यूनिटीज़ पे. बेसिक एम्यूनिटीज़ मीन्स प्रॉपर डाइट, एडुकेट हाउसिंग, क्लीन इन्वायरमेंट, क्लीन वाटर. ओके, अगर ये सारी चीज़ें अगर हमें प्रॉपर अवेलेबल होगी, ये हमारी बेसिक एम्यूनिटीज़ पूरी अगर होगी, तभी हमें क्या होगा, अच्छा हमारी हेल्थ जो होगी वो अच्छी होगी. और कौन सी चीज़ें हैं, एंड गुड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इशू. और हमारे देश के लोगों की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, यानी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है, वो भी अच्छी होनी चाहिए. ओके, बट हमें आज इन सभी फील्ड में हमारी सरकार काम कर रही है, बट इन सभी इश्यूज़ पर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. Okay, the both government, whether it is our union government or state government, both have to take big steps to improve the socio-economic condition of the low middle class or the लोअर क्लास पीपल. जो हमारे लोअर क्लास के लोग हैं उनकी जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसको दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को क्या किया जाए, बेटर बनाया जाए. अगर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बेटर होगी, देन दे विल गेट द प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज. और हमारे गवर्नमेंट को भी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम लोगों को प्रोवाइड करे और ऐसा सिस्टम बनाए जिससे कि जो गरीब लोग हैं उन तक भी सारी फैसिलिटीज़ उनको मिल सके गवर्नमेंट. और उसमें मेनली क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को और ज़्यादा अच्छे जो टूल्स हैं या मॉडर्न मशीन्स है उससे एक्विप्ड किया जाए. ओके, यहाँ पर वो सारी मशीनें अवेलेबल कराई जाए जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हैं. So we will try to understand this topic with the help of example. First is that you know about the Anganwadi. Anganwadi workers and helpers are the grassroots functionaries at the village level. Delivery of the services under the central and the state government स्कीम. आपने आंगनवाड़ी के लोग वर्कर्स को देखा होगा जो एक तरह से क्या है, दे आर द हेल्पर ऑन अ ग्रास रूट. हमारे जो ग्रास रूट फंक्शनरी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होती हैं, सहयोगी होती हैं, वर्कर होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारी जो स्कीम्स होती हैं या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं. और ये आंगनवाड़ी जो होती हैं इनका और भी कई काम और इनके और भी कई काम होते हैं. दे ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग टू रूरल वुमेन एंड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन.
The union government has recently taken several steps to revamp the आंगनवाड़ी स्कीम. और इनका और भी ये कौन से काम करती हैं, ये जो रूरल जो गांव वाले इलाके होते हैं, रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ की औरतों को कई तरह की ट्रेनिंग देते हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई कराना, ये करना, और उनको अपने ऊपर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट लेकर आती है उसको ये आगे बढ़ाने का और रूरल एरियाज़ में औरतों को अपलिफ्ट करने का काम करती हैं. ओके, और ये गांव के जो बच्चे होते हैं उनको उनकी भी देखभाल करने का काम ये आंगनवाड़ी वर्कर्स करते हैं. In this way they used to help the people who are from the poor section. Okay, and now next example. Our next example is about the Kerala experience. Okay. In order to improve the healthcare facilities in Kerala, a program was undertaken by the state government in which 40% of the state fund was given to the panchayat in the year 1996. यहाँ पर सबसे बहुत बड़ी जो स्टेप लिया गया केरला गवर्नमेंट के थ्रू, दैट वाज द 40% ऑफ देयर बजट. 1996 में उन्होंने क्या सबसे बड़ा कदम उठाया कि जो स्टेट गवर्नमेंट का टोटल जो बजट था उसका 40% उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट पंचायत को दे दिया. ओके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज के डेवलपमेंट के लिए. तो जितने भी गांव के पंचायत थे उनको उन्होंने क्या किया, 40% बजट का उनको गांव की स्थिति सुधारने के लिए दे दिया. द पंचायत वॉज गिवन फंड टू प्रोवाइड द बेटर फैसिलिटीज़ टू द विलेजर. फूड वॉज मेड अवेलेबल टू ऑल पुअर विलेजर. और पंचायत को ये जो फंड दिया गया 40% बजट का, उससे उन्होंने क्या किया, जो बेटर फैसिलिटीज़ थी गाँव के लिए, ठीक है, विलेजर्स के लिए, वो बेटर फैसिलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड करने की कोशिश की. फूड वॉज मेड अवेलेबल टू ऑल पुअर विलेजर. गाँव के जितने भी गरीब लोग थे उनके लिए उन्होंने क्या किया, फूड अवेलेबल कराया. The women upliftment program were organized to help them become independent and earn a living. और गांव की जो औरतें थी उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए. उनको अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, जिसके कारण औरतों ने क्या किया, अपने पैरों पे खड़े होना शुरू कर दिया और खुद से अपने जीवन चलाने के लिए उन्होंने कमाई करना स्टार्ट किया. दे स्टार्टेड अर्निंग, द वुमेन ऑफ द विलेज स्टार्टेड अर्निंग द मनी. एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन. आंगनवाड़ीज व लॉन्च. और गांव के जो बच्चे थे उनको एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए स्कूल खोले गए. जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, तो प्राइमरी स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स खोले गए. आंगनवाड़ी लॉन्च किए गए और हर एक गांव में आंगनवाड़ी लॉन्च किया गया, जिससे क्या हुआ कि गांव की जो कंडीशन थी उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आया. और ये सुधार कहाँ देखने को मिला, केरला में. That's the step which was taken by the Kerala government. It resulted a huge success and the situation in the villages improved. और इस स्कीम ने क्या किया, गांव की जो वहाँ की स्थिति थी, सिचुएशन थी, उसको इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया. इसका जो रिज़ल्ट निकला, इट वॉज वेरी गुड. ओके, इसका जो रिज़ल्ट था बहुत ही अच्छा था, जिसके कारण गांव में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ. वन कुड सी दैट द सप्लाई ऑफ क्लीन एंड द प्योर वाटर वॉज रेगुलर. हेल्थ सेंटर्स स्टार्टेड फंक्शनिंग प्रॉपरली. और गांव में जो था प्योर वाटर उसका सप्लाई होने लगा और रेगुलरली वाटर सप्लाई होने लगा. गांव में जो हेल्थ की सिचुएशन थी वो भी बहुत अच्छे से लोगों की जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व होने लगी. हेल्थ सेंटर्स थे वो प्रॉपर वर्क करने लगे. जो प्राथमिक चिकित्सालय थे वहाँ पे डॉक्टर, नर्सेस टाइमली अवेलेबल होने लगे. स्कूल्स एनरोल्ड स्टूडेंट. और स्कूलों में बच्चों की जो एनरोलमेंट थी वो बढ़ने लगी, बच्चों की जो अटेंडेंस थी वो बढ़ने लगी. एंड स्टिल सम अदर प्रॉब्लम्स arose, like the shortage of medicine and doctors. Not enough beds were available in hospital. इतनी इम्प्रूवमेंट करने के बाद भी, मीन्स 40% जो स्टेट बजट था जिसको केरला गवर्नमेंट ने पंचायत को दिया, इन देने के बाद भी बहुत सारी सुधार हुए पंचायत में या विलेज लेवल पे बहुत सारा सुधार आया. बट अभी भी वहाँ की जो सिचुएशन थी गाँव की, उसको सुधारने के लिए बहुत सारे काम करने
गए थे, क्योंकि अभी भी वहाँ पे के हॉस्पिटल में बेड्स की कमी थी, मेडिसिन्स की कमी थी, डॉक्टर्स की कमी थी। इन कमियों को एड्रेस करने की आज भी ज़रूरत है। ओके, इनकी तरफ ध्यान देने की अभी भी ज़रूरत है। एंड विच इज़ लुक्ड बाय द पंचायत ऑफ केरला। जो केरला के जो विलेज के पंचायत है वो आज इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। दैट इज़ वाई द केरला इज़ वन ऑफ द 100% लिटरेट स्टेट इन आ कंट्री। इसका कारण है कि केरला जो है वो सबसे ज़्यादा फुल्ली एजुकेटेड और हम कह सकते हैं फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है। एंड हियर यू स्टडीड अबाउट द 2 things, that was the what can be done by the government to improve the healthcare system in our country and example केरला एक्सपीरियंस। आपने यहाँ पे केरला के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ा कि केरला में कैसे पंचायत को स्टेट गवर्नमेंट ने अपना 40% बजट का देकर गाँव की स्थिति को सुधारने का काम किया। वहाँ पे प्योर वाटर लोगों को अवेलेबल कराया, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड किया, बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल्स खोले, औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने कई तरह के स्कीम्स या प्रोग्राम्स शुरू किए, जिससे औरतों ने सिलाई बुनाई कढ़ाई करना या नारियल से बने हुए अलग अलग तरह की चीज़ें बनाकर उसको सेल करने से के कारण वहाँ की औरतें जो है इंडिपेंडेंट हो गई। तो हियर यू स्टडीड अबाउट द अपने 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। दैट वाज द व्हाट कैन बी डन एंड केरला experience. In our next section or next lecture, we will study about the last topic, that is the Costa Rican approach. That is your second example you will learn in next segment. Okay, thank you.